अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मसाला मटन कलेजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सा किस तरह से रेडी किया जाता है और इसे आप घर पर ही आराम से कट भी कर सकते हैं, सभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप इसे ईद पर आम दिनों में बहुत ज़बरदस्त सा किस तरह से रेडी कर सकते हैं, सभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर हाफ़ केजी कलेजी ली है, जो कि बकरे की कलेजी है। इसको हमने पहले भी एक बार अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो आप चाहें तो इसको कटिंग करवा कर भी आप ला सकते हैं, चाहे तो आप खुद कटिंग कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। कटिंग इसकी आराम से ही हो जाती है। इसको हमने सबसे पहले तो इस तरह से स्लाइस कट किया और फिर इस तरह से छोटे पीस में अब इसे हम कट कर लेंगे। तो सारी कलेजी को हमने कट कर लिया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लगाएंगे और इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इसको हमने पेस्ट लगाकर अच्छे से 10 मिनट का रेस्ट दिया और फिर से वॉश कर ली। अब इसे हम मैरिनेशन करेंगे। इसको हमने एक बाउल में ऐड कर लिया है। 10 मिनट के लिए जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर इसको रखा था, उससे इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है और इसका जो ब्लड है वो भी एक बार ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इसकी मैरिनेशन करते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ हमने यहाँ पे लेमन लिया है, इसका हम रस इस पर निकाल देंगे। हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भी मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। इस तरह से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हो जाएगी और मसालों का टेस्ट भी इसके अंदर तक चला जाएगा। तो चलिए बाकी हम चीज़ें रेडी करते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले एक बड़े साइज़ का यहाँ पर ऑनियन लिया है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और उसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे और टमाटर और हरी मिर्च को अलग से हम ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर और हरी मिर्च को ग्राइंड करने के लिए पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब प्याज को ग्राइंड करेंगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो हम इसको अब ग्राइंड कर लेते हैं। अब हमने एक वॉक ली है, जो हमने प्याज अच्छे से ग्राइंड किए थे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके वो हम इस वॉक में ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें ऑयल ऐड नहीं करेंगे। जो हमने पानी डाल के इन्हें ग्राइंड किया था, उस पानी को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो पानी यहाँ ड्राई हमने कर लिया है। अब इसमें हम हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड कर देंगे और इसकी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। इसको 2 से मिनट भूनने के बाद इसमें 3 हमने लौंग ली हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें काली मिर्च का लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। एक हमने बड़ी इलायची और एक ही हमने छोटी इलायची ली है, वो इसमें ऐड कर देंगे। दालचीनी का एक पीस लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इन्हें सौते करेंगे। अब हमने जो टमाटर और हरी मिर्च को ग्राइंड किया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से इसकी बहुत अच्छी से भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर का पानी रिलीज़ हो वो भी सारा इसमें ड्राई हो जाए। तो अब यहाँ पर इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे, जो कि हमने मैरिनेट करके रख दी थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये मैरिनेशन इसकी हो चुकी है। सारी कलेजी हम इसमें मसाला समेत ही ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ हम इसकी भुनाई करेंगे और भुनाई में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 6 से 7 मिनट हम इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी भुनाई करने वाले हैं। अच्छे से हमने इसकी भुनाई की और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। दही का जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और ज़बरदस्त इसका मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब तक हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया था। नमक हमेशा इसमें लास्ट में ऐड किया जाता है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे और हाफ़ कप हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे और इसे हम 7 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। नमक अगर पहले ऐड किया जाए तो ये हार्ड हो जाती है, नमक लास्ट में ऐड किया जाए तो ये बहुत ही सॉफ्ट रेडी होती है। तो इसे हमने 7 से 8 मिनट कवर करके पका लिया था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला जो है रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं ग्रेवी हो थोड़ी, तो आप मज़ीद इसमें पानी ऐड कर सकते हैं।
अब इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और चूल्हा हम इसका बंद कर देंगे। अगर आप इसको गरम मसाला ऐड करने के बाद चूल्हा जला ही रखेंगे तो ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसे अब हम मिक्स करेंगे और इसे हम प्लेट आउट कर लेंगे। प्लेट आउट करेंगे और इस पर हम हरी मिर्च और धनिया ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार, बहुत ही सॉफ्ट हमारी कलेजी रेडी हो चुकी है। रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आप ये रेसिपी देख रहे हैं। पिछला थैंक्स जाता है गज़ल सैदी को फ्रॉम यूके, जो हमारी रेसिपी को रेगुलर देखती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।